जय श्री राम दोस्तों। मेरे मन में कुछ सवाल हैं जो सवाल मेरे नहीं आपके ही हैं। जैसे कि घंटों पढ़ाई करने के बावजूद भी एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा है। क्या गवर्नमेंट जॉब लेना महज एक सपना बन के रह गया? इसी तरह के कुछ सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। हो सकता है आपने पढ़ाई तो बहुत की, मेहनत तो बहुत की, लेकिन आपके मेहनत करने का तरीका गलत रहा हो। इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है कि क्या पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए और कैसे पढ़ा जाए, कम समय में कम मेहनत करके एक बड़ी सी जॉब कैसे मिल जाए। इन सभी बातों का जवाब आपको मिलने वाला है। जितनी मेहनत करने के बाद आप एग्जाम को क्रैक तक नहीं कर पा रहे हैं, उतनी मेहनत करने से आप एग्जाम को टॉप कैसे करेंगे। तो मैं शेयर करने वाला हूं इस तरह की बातों को जिससे आप 10 से 15 दिनों के अंदर अपने स्कोर्स में अविश्वसनीय बदलाव देखने वाले हैं। सबसे बड़ी बात जो आपका एग्जाम क्रैक करने के लिए ज्यादा जरूरी है वो है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। मतलब उस तरह के क्वेश्चन से रूबरू होना जो आपके किसी भी तरह के एग्जाम में आने वाले हैं। सपोज दैट आप किसी भी डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, आप उस डिपार्टमेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और आने वाले टाइम में किस तरह के क्वेश्चंस को आप फेस करने वाले हैं, अगर आपको यह मालूम हो जाए तो कोई भी एग्जाम क्रैक करना और कोई भी गवर्नमेंट जॉब पाना आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। बहुत ही कम टाइम में स्मार्ट वर्क करके आप किसी भी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब को इजीली पा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। और किस तरह के एग्जाम, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उसको जानने का सबसे इजी तरीका क्या है, जिस भी डिपार्टमेंट का आप पेपर देने वाले हो उसी डिपार्टमेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए उन क्वेश्चंस को जानना। और उन क्वेश्चन को जानना है तो मिनिमम प्रीवियस ईयर के मिनिमम 50 क्वेश्चंस को आप उठा करके देखेंगे, उनको आपस में कंपेयर करेंगे और एनालाइज करेंगे। ये सबसे अच्छा तरीका है। सपोज दैट मैं एग्जांपल लेता हूं एसएससी के एग्जाम्स का, एसएससी सीजीएल का और सीएचएसएल का। अब सबको पता है कि एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस आते हैं जो कि करने के लिए हमें मिलते हैं सिर्फ 60 मिनट। और 60 मिनट्स मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है। 60 मिनट्स और 100 क्वेश्चन करना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि टॉपर्स जो होते हैं वो भी तो इतने क्वेश्चन को करते हैं, वो भी तो 60 मिनट्स में ही 100 क्वेश्चन को करते हैं। बस फर्क इतना है कि आपका तैयारी करने का तरीका अच्छा नहीं है और उनका तैयारी करने का तरीका अच्छा है। तो मेनली ये वीडियो उन लोगों के लिए है, टॉपर्स के लिए तो नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी टॉप कर रहे हैं। मेनली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग मेहनत करने के बावजूद एग्जाम की कट ऑफ मार्क्स को टच तक नहीं कर पा रहे हैं। अगर जो हम बात करें एसएससी के क्वेश्चन पेपर की, तो अब देखिए एसएससी के क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चंस में से आपको पता है 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के, 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के, 25 क्वेश्चंस मैथ्स के और 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इन 100 क्वेश्चंस को हमें करना होता है ओनली 60 मिनट्स में। कितने टाइम में? 60 मिनट्स में। अगर जो मैं इस टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करूं कि मुझे कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। अगर जो मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस को सोल्व करने वाला हूं मैं 8 मिनट्स में। और अगर रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस को सोल्व करना चाहिए हमें 15 मिनट्स में। और अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे हम 30 मिनट्स में। और जीएस की बात करें तो 7 मिनट्स में। तो ये टोटल कितना हुआ? 60 मिनट्स। और हमारे पास टोटल कितने हैं? 60 मिनट्स। और टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 100। तो क्या ये पॉसिबल है? देखो, जब टॉपर्स के लिए पॉसिबल है, वो भी तो इंसान ही है ना, तो आपके लिए पॉसिबल क्यों नहीं है? बशर्ते कि बस आपका तरीका अच्छा होना चाहिए, टॉपर्स जैसा होना चाहिए। अब टॉपर बनना है तो तरीका भी तो वही फॉलो करना पड़ेगा ना। तो अब देखो क्या पॉसिबल है इंग्लिश की, रीजनिंग की, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज के 100 क्वेश्चन 60 मिनट्स में कर लेना। अब देखो वैसे तो 4 सब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन बात करें तो 4 सब्जेक्ट नहीं है, 11 सब्जेक्ट है। जनरल नॉलेज के 8 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे करंट अफेयर हो गया, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, ठीक है, और ज्योग्राफी है। तो ये सारे टॉपिक होते हैं हमारे जनरल नॉलेज के। 25 क्वेश्चन में जनरल नॉलेज कह लीजिए, जनरल स्टडीज कह लीजिए, जनरल अवेयरनेस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो अब ये क्वेश्चन अगर इंग्लिश की बात करें तो 25 क्वेश्चन में हमें किस किस तरह का क्वेश्चन फेस करने को मिलता है। एक तो हमें ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन फेस करने को मिलता है, ठीक है,
दूसरा हमें जो क्वेश्चन मिलता है वो वोकैब से रिलेटेड, और तीसरा जो क्वेश्चन है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब पैसेज नहीं होता भाई, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब रीडिंग अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हमारे कॉमन एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट। लगभग 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। 4 या 5 क्वेश्चन को सोल्व करने में 4 या 5 मिनट नहीं लगते हैं दोस्तों। अगर आप इसको गौर से देखेंगे, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करना कि उन 4 से 5 क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगता है। आप ऑब्जर्व करेंगे मैक्सिमम 1 मिनट में वो क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं फिलर्स। तो फिलर्स आपके 2 क्वेश्चन फिलर्स के आते हैं, वो भी मुश्किल से 15 to 20 सेकंड में हो जाते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ सेंटेंस को पढ़ना है, ऑप्शंस को देखना है। सोल्व तो कुछ करना ही नहीं है, सेंटेंस को पढ़ना है, ऑप्शन को देखना है और कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ग्रामर और वोकैब की भी बात करें तो वोकैब से रिलेटेड एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग एरर, इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये 5 तरह का क्वेश्चन आते हैं। अभी 5 तरह के क्वेश्चन में नियर अबाउट जो है 7 क्वेश्चन आते हैं। 7 क्वेश्चन को करने में मैक्सिमम 1 मिनट ही लगता है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो आपका पोर्शन है ना, ये पोर्शन आपका जो 15 क्वेश्चन है मैक्सिमम 3 मिनट्स में हो जाता है। इफ यू हैव नॉलेज, अगर आपने पढ़ा है तो ऑब्जर्व करके देखिए, ऑब्जर्व योरसेल्फ फर्स्टली। अगर आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल। मैं किसी वीडियो में आपको ये 15 के 15 क्वेश्चन सोल्व करके 3 मिनट में दिखा भी दूंगा, लेकिन आप उससे पहले खुद से तो ट्राई कीजिए एक बारी। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो 5 मिनट बाकी बचते हैं वो रीडिंग अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड जो 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, पैसेज वाले, क्लोज टेस्ट वाले और सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले, उसमें हमको ज्यादा सेंटेंसेस पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, सपोज दैट 100 वर्ड्स का तो पैसेज आ गया, 50 वर्ड्स का क्लोज टेस्ट आ गया, और फिर 2 से 3 आपके PQRS मतलब सेंटेंस से रीअरेंजमेंट आते हैं, तो वो भी आपको करने होते हैं। तो काफी सारे वर्ड्स हो जाते हैं। इतने टोटल वर्ड्स इन दोनों में नहीं होते, उससे दुगने तिगने वर्ड्स इन क्वेश्चंस में होते हैं। तो जाहिर सी बात है रीडिंग लेते वक्त आपको ज्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए इसमें 5 मिनट्स लगते हैं। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश के क्वेश्चन सोल्व करने में 8 मिनट लगते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको लगते हैं, हो सकता है कि आपको 15 मिनट्स लगते हो, लेकिन अगर मेरे तरीके से आप करोगे तो आपको 8 मिनट ही लगने वाले, क्योंकि टॉपर्स को इतना टाइम लगता है। जो मैंने अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस किया है, जो स्टूडेंट्स हैं जो रह चुके हैं, जैसे गौरव राजपूत हैं और संदीप कंसल हैं, तो वो लोग टॉपर्स रह चुके हैं, AIR 8, AIR 35, ये जो उनके रैंक आ चुके हैं। तो वो आप वही तरीका आपको फॉलो करना है जो उन लोगों ने, टॉपर्स ने किया है। तो ठीक है, तो ये तो इंग्लिश की बात होगी। अब बात करूं मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब रीजनिंग हो या मैथ हो, आपको क्या करना है, आपको इन 25 क्वेश्चंस को बांट देना है 3 लेवल में, इजी, मीडियम, नोट टू अटेम्प्ट। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन अगर जो आप किसी वजह से टाइम के ड्यूरेशन में क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाते हैं, तो सबसे पहले उन क्वेश्चन को जरूरी है सोल्व करना जो कम टाइम में हो जाते हैं। इजी का मतलब ये नहीं, देखो हर एक क्वेश्चन के 2 ही मिनट, हर एक क्वेश्चन के 2 ही मार्क्स होते हैं SSC CGL के एग्जाम में जो प्रीलिम्स होता है। तो अब आप कोई भी क्वेश्चन 15 to 30 सेकंड में हो रहा है, उसके भी 2 ही मार्क्स हैं। कोई क्वेश्चन 60 सेकंड में हो रहा है, उसके भी 2 ही मार्क्स हैं। कोई क्वेश्चन 2 से 3 मिनट आपके खराब कर रहा है, उसके भी 2 ही मार्क्स हैं। तो आपने क्या करना है, आपको तो मार्क्स से मतलब है ना, आपको हर क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब नहीं है। अगर जो आप एक हैवी क्वेश्चन, एक टफ क्वेश्चन 2 मिनट्स में सोल्व कर रहे हैं और आप 4 इजी क्वेश्चन 2 मिनट में सोल्व कर रहे हैं, तो आप तो 4 इजी करेंगे ना, क्योंकि आपको तो 8 मार्क्स से मतलब है, ना कि 2 नंबर से मतलब है। तो इजी मतलब इजी जो कम टाइम लेने वाले क्वेश्चंस हैं, और वो आपको कैसे पता लगेगा, वो आप जब क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करेंगे, एनालाइज करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस में कम टाइम लगता है और किस तरह के क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम लगता है, तो आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन कम टाइम वाले आए हुए हैं ये हैं, और जो ज्यादा टाइम लेने वाले हैं वो ये हैं। तो जब मैं अपना एग्जाम देने जाऊंगा तो मैं कम टाइम लेने वाले क्वेश्चंस को पहले करूंगा और ज्यादा टाइम लेने वाले क्वेश्चंस को स्किप करूंगा, ताकि
मैं और भी सब्जेक्ट्स तक पहुंच सकूं, ताकि मैं 100 के 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकूं, जिसमें से कम टाइम लेने वाले 80 to 85 क्वेश्चंस कर सकूं और ज्यादा टाइम लेने वाले 15 क्वेश्चंस को इग्नोर कर सकूं और टाइम बच जाए तो उनको भी बाद में कर सकूं। तो क्लियर है? तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे लगे रहते हैं, एक क्वेश्चन में अटक जाते हैं। एग्जामिनर क्या है, बहुत चालाक होता है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस को पहले दे देता है, जैसे रीजनिंग सबसे पहले आई हुई थी अभी कुछ क्वेश्चन पेपर्स में। अब उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस पहले दे दिए जो दिखने में तो आसान थे लेकिन टाइम टेकिंग थे, और बच्चा उन्हीं में उलझ के रह गया। कई स्टूडेंट्स ने तो 30+ मिनट्स रीजनिंग को दिए, फिर उसके बाद इंग्लिश और जीएस करने के बाद मैथ के लिए टाइम नहीं बचा, जबकि वो मैथ में 25 क्वेश्चन में से 18 to 20 क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन वो 3-4 ही क्वेश्चन कर पाए, बाकी को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए क्योंकि टाइम ही नहीं बचा। तो आपने टाइम का ख्याल रखना है। आप एकदम से ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको घर पे जब क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं और क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि किन क्वेश्चंस को स्किप करने हैं, कौन से क्वेश्चन हार्ड टू सोल्व है और कौन से क्वेश्चन इजी टू सोल्व है। क्लियर है? तो ऐसा रीजनिंग में करना है और ऐसा ही मैथ्स में करना है दोस्तों। तो रीजनिंग के 20+ क्वेश्चन और मैथ के 20+ क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं गिवन टाइम में। और बात रही जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज के हो सकता है कि आपकी स्पीड कम हो और 7 मिनट में आप जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन ना कर पाए, लेकिन आप जब अपने आप को एक टारगेट देते हैं कि मुझे तो 7 to 8 मिनट्स में करना ही है, तो आप इजीली कर भी लेते हैं। क्योंकि जीके में तो क्या होता है, सिर्फ क्वेश्चन को रीड करना है और उसके साथ आंसर देना है, उसमें सॉल्यूशन तो कुछ करना नहीं है, मल्टीप्लिकेशन तो कुछ करनी नहीं कि जिसमें टाइम लग जाएगा, जैसे मैथ्स और रीजनिंग में करनी होती है। तो क्लियर है? तो ये तरीका है क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने का। और एनालाइज करते वक्त एक बात का ध्यान रखिए, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे तो देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन मोस्टली आते ही आते हैं। उस तरह के क्वेश्चन पे ध्यान ज्यादा दीजिए कि ये वाला क्वेश्चन तो मोस्टली आया ही आया है, इस टॉपिक से इस तरह का क्वेश्चन तो आता ही आता है, और इस तरह के क्वेश्चन को मैं पक्का कर लूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा गलत ना हो। और जब आप 30 to 50 क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं तो जाहिर सी बात है कॉमन जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस आप मिस नहीं करते। हाँ, बस उसमें भी एक ध्यान रखना है कि ज्यादा टाइम लेने वाले क्वेश्चन को प्रायोरिटी नहीं देनी है, कम टाइम में ज्यादा जो क्वेश्चन हो जाते हैं उनको ही प्रायोरिटी देनी है। नहीं तो आप 100 के 100 क्वेश्चंस विद इन 60 मिनट्स सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। यही सबसे बड़ी दुविधा है कि बच्चे कहते हैं कि सिर्फ 15 मिनट और मिल जाते तो मैं 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन और भी अटेम्प्ट कर पाता। तो नहीं बच्चे, ऐसा नहीं करना है। आपको स्मार्टली वर्क करना है, क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है। आपने जितना भी नॉलेज लिया है बस आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना सीख जाओ। आपके पास जो नॉलेज है, जो आपने मेहनत करके नॉलेज लिया है, आप उस नॉलेज को अच्छे तरीके से क्वेश्चन पेपर में यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। एनालाइज करके टाइम कहां बचाना है और कहां हमें कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है वो जरूर देखिए, नहीं तो क्वेश्चंस में उलझ के रह जाएंगे और एग्जामिनर आपको उलझाना ही चाहता है और हमारा काम है आपको उस उलझन से निकालना। तो ठीक है बच्चे, लगे रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करे और जल्दी से जल्दी आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे।